नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहेंगे आज लागत मात्रा, लाभ या सम विच्छेद विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि एक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। लाभ लागतों, मूल्यों और मात्रा के पारस्परिक प्रभावों का फलन और परिमाप है। सम विच्छेद विश्लेषण लागत मात्रा विश्लेषण किसी व्यावसायिक संस्था की विक्रय मात्रा के संदर्भ में उसके आगमों का विश्लेषण करके विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की स्थिति का अध्ययन करने की एक तकनीक है। जब हम सम विच्छेद विश्लेषण की बात करते हैं तो हम सब ये जानते हैं कि कोई भी व्यवसायी लाभ प्राप्त करने के लिए ही काम करता है। व्यवसाय को प्राप्त होने वाली आय में से समस्त व्ययों को घटाने के बाद जो राशि बचती है, लेखांकन में हम उसे लाभ के नाम से जानते हैं। लाभ की यह मात्रा अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उत्पादन या विक्रय की मात्रा, प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा वस्तु की लागत में दोनों प्रकार की लागतें शामिल करते हैं हम, जिसमें स्थिर और परिवर्तनशील दोनों ही लागतें शामिल होती है। इन पर हमारी लाभ की मात्रा निर्भर करती है। जब हम देखते हैं कि हमारी लागतें कम होती है तो हम लाभ अधिक कमाने की स्थिति में आते हैं। पर्याप्त लाभ तभी अर्जित किया जा सकता है जबकि उत्पादन या विक्रय मात्रा, विक्रय से प्राप्त आय तथा स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में उचित तालमेल बनाया जा सके। सम विच्छेद विश्लेषण इनके बीच के अंतर को बताता है। यह वस्तु की उत्पादन मात्रा, लागत, लाभ, विक्रय के मूल्य से संबंधित होता है। इसके ज्ञात करने का उद्देश्य जो है, या हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि एक संस्था की लाभ नियोजन प्रक्रिया महत्वपूर्ण अंग होती है और यह लागत, मात्रा और लाभ के आपसी संबंध तथा बिक्री में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का व्यवसाय की लाभदायकता पर प्रभाव का ज्ञान करने, जिससे कि प्रबंधकों को लाभ नियोजन एवं नियंत्रण में सहायता मिल सके। यानी कि सम विच्छेद विश्लेषण का मतलब सीधा प्रबंधकों को नियोजन एवं नियंत्रण में सहायता करना है और इसी उद्देश्य के लिए हम इस विश्लेषण को करते हैं। यानी कि विभिन्न उत्पादन स्तरों पर उत्पादन और लाभ की मात्रा क्या होगी, इसकी जानकारी लेने के लिए, या विक्रय की वह कौन सी मात्रा होगी जिस पर कि उत्पादन की स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतें विक्रय मूल्य के बराबर होंगी। यानी वह कौन सी दशा, कौन सी स्थिति होगी जहाँ पर लाभ हानि जो है बराबर मात्रा में होंगी, यानी शून्य की मात्रा में होंगी। निर्धारित लाभ अगर हमें करना है अर्जित, तो हम किस स्तर पर विक्रय की मात्रा का निर्धारण करें। मूल्यों, लागतों और विक्रय की मात्रा में यदि हम परिवर्तन कर देते हैं तो इसका हमारे लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए, या वस्तु की मांग कम होने पर लागत में कितनी कमी की जाए कि पूर्व निर्धारित लाभ बना रहे, इन सब प्रश्नों को जानने के लिए, यानी इन सब प्रश्नों के बारे में हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम सम विच्छेद विश्लेषण करते हैं। मुख्य रूप से सम विच्छेद विश्लेषण जो है वह पूर्वानुमान में सहायक होता है, यानी कि स्थायी लागतें,
परिवर्तनशील लागतें, विक्रय मूल्य, उत्पादन मात्रा आदि में परिवर्तनों को ज्ञात करके लाभ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बजटन, इस विश्लेषण की सहायता से लोचशील बजट आसानी से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लोचशीलता बजट की अनेक लागतें, जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार में स्थिर और परिवर्तनशील लागतें, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, तो हम हमारा बजट आसानी से बना सकते हैं और विक्रय मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं कि वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए हम कितना विक्रय मूल्य निर्धारित करें और लागतों पर कैसे हम नियंत्रण करें, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और हमारा जो हमने काम किया है, निष्पत्ति की है, उसका फीडबैक लेना, उसका मूल्यांकन करना, ये सब काम जो है ये हम सम विच्छेद विश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण की बहुत सारी तकनीकें हैं, जिसमें हम अंशदान, लाभ मात्रा अनुपात, सम विच्छेद बिंदु और सुरक्षा उपांत की जानकारी लेते हैं। आज हम अंशदान के बारे में पढ़ेंगे। अंशदान या कंट्रीब्यूशन, सी से इंडिकेट करते हैं इसको। अंशदान विक्रय मूल्य एवं विक्रय की सीमांत लागत का अंतर है, जिसे स्कल उपांत भी कहते हैं, यानी ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का कोष है जिसका उपयोग पहले स्थिर व्ययों की पूर्ति करने में किया जाता है तथा शेष व्यवसाय का लाभ होता है। इस प्रकार इसे स्थिर लागतों एवं लाभ का योग जो है उसे भी हम अंशदान कहते हैं। यदि हम सूत्र रूप में जाने इसे, तो सी, जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रीब्यूशन के लिए है। ये अंशदान को हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इसलिए सी बोल रही हूँ मैं। सी बराबर एस, एस जो है हमारा सेल्स से मतलब है, माइनस वी, वी जो है हमारी वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट है। तो सूत्र रूप में होगा सी बराबर एस माइनस वी। इसका दूसरा सूत्र भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्थिर लागतें एवं लाभों के योग को हम अंशदान या कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसका दूसरा सूत्र क्या होगा? सी बराबर एफ फॉर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पी फॉर प्रॉफिट, यानी कि सी बराबर एफ प्लस पी, यानी स्थिर लागतें और लाभ दोनों का अगर हम जोड़ कर देते हैं तो हमारा अंशदान आ जाता है, जिसे कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं। अंशदान के इस सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि यदि कुछ भी न किया जाए, यानी कुछ भी उत्पादन न किया जाए, तो कुल हानि स्थिर लागतों के बराबर होगी। हम सब जानते हैं, वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, कि अगर हम अपनी फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, कोई भी उत्पादन क्रिया नहीं करते हैं, तो भी हमें स्थिर लागतें तो चुकानी ही पड़ती है। तो ये ही हमारा अंशदान हमें बताता है। अगर हम इसे सीमांत लागत समीकरण के रूप में पढ़ें तो क्या होगा? एस माइनस वी, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर एफ प्लस पी, यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके बारे में ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन जो है हमारी वो कहती है। उपयोग: अंशदान की इस अवधारणा का सीमांत लागत लेखांकन एवं प्रबंधकीय निर्णयों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहला तो है लाभदायकता का निर्धारण। अंशदान के आधार पर सम विच्छेद बिंदु, लाभ मात्रा अनुपात तथा उत्पादों या विभागों की लाभदायकता का निर्धारण किया जा सकता है। जिस विभाग या उत्पादन का अंशदान अधिक होगा वह अधिक लाभदायी माना जाएगा। दूसरा है उत्पादन बंद करने या जारी रखने का निर्णय। किसी विशेष वस्तु के उत्पादन को जारी रखने या बंद करने संबंधी निर्णय भी उस वस्तु के अंशदान पर निर्भर करती है।
यदि अंशदान अधिक है तो हम उसे जारी रखेंगे, यदि अंशदान नहीं हो रहा है, कम है, तो हम उसे बंद करने का निर्णय भी ले सकते हैं। उत्पाद या विक्रय मिश्रण का चयन। उत्पादन मिश्रण या विक्रय मिश्रण का चुनाव भी अंशदान के आधार पर ही संभव होता है। जिस उत्पादन या विक्रय मिश्रण से सर्वाधिक अंशदान मिलता है उसे हम सबसे पहले चयन करते हैं, सबसे पहले उसका विचार करते हैं। उत्पादन क्रिया चयन। उत्पादन प्रक्रिया का चुनाव भी अंशदान के आधार पर ही किया जाता है। जिस प्रक्रिया से हमें अधिक अंशदान मिल रहा है उसे ही हम चुनने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह अंशदान की अवधारणा विक्रय मूल्य निर्धारण तथा सम विच्छेद बिंदु के निर्धारण में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। अंशदान का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4 तरह के केस दिए गए हैं और इनके माध्यम से हमें क्वेश्चन मार्क वाली जो चीज़ है वो निकालनी है। यानी किसी केस में तो हमने सेल्स की गणना करनी है, किसी में हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और किसी में फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। केस दिए गए हैं, यूनिट्स दी गई हैं, कितनी हमने सॉल्व किए, सेल्स दी गई है, वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी फिक्स्ड कॉस्ट दिए गए हैं, प्रॉफिट या लॉस की स्थिति हमें दी गई है। केस फर्स्ट के अंदर और समीकरण लगा करके इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट समीकरण अगर वो लगा करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये पहला जो केस है वो ये बता रहा है हमें, इसके अंदर हमें निकालनी है सेल्स निकालनी है। तो सेल्स के लिए हम जब समीकरण लगाएंगे S माइनस वी बराबर F प्लस पी। वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 और प्रॉफिट दिया गया है 10,000। समीकरण सोल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास में सेल्स आएगी 50,000 रुपये। ठीक है। ऐसे ही सेकंड के अंदर यूनिट सोल्व से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालना है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालने के लिए भी हम सेम समीकरण लगाएंगे और अज्ञात समीकरण को, इस अज्ञात राशि को हम समीकरण के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। S माइनस वी बराबर F प्लस पी। इसके अंदर हमारी F आएगी 15,000। सेम ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है केस है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे केस के अंदर सेल्स वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, इसके अंदर फिक्स एक्सपेंसेस दिया गया है 18,000 और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट की जगह हमें यहाँ 3,000 दिए गए हैं। ब्रैकेट में देने का मतलब ये हमारा लॉस है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो ब्रैकेट में है वो लॉस है, तो यानी 3,000 का लॉस हुआ है। ये तीसरा केस जो है हमारा, ये हमें बता रहा है कि यहाँ हमें 3,000 का लॉस हुआ है और इस 3,000 के लॉस पे हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, वही समीकरण दोबारा देखते हैं। S माइनस वी बराबर F प्लस पी। एस हमारी 45,000 है, वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है बराबर 18,000 प्लस, अब ब्रैकेट में माइनस 3,000 करेंगे तो 18,000 में से 3,000 अगर हम निकाल देंगे तो 15,000 इधर समीकरण का जो हमारा राइट हैंड है वो बताएगा हमें। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगी इस समीकरण को सोल्व करने पर वो आएगी हमारी 45,000 माइनस 15,000 बराबर 30,000 की। केस नंबर 4, उसमें हमें क्या बताया है, सेल्स दी गई है 81,000, वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए गए हैं हमारे पास में 45,000, फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है 20,000 और इसके माध्यम से हमें प्रॉफिट निकालना है। समीकरण वापस पुट करते हैं यहाँ पे और इससे हम हमारा जो है प्रॉफिट निकाल लेंगे। 41,000, यहाँ सेल्स जो गई है 81,000 माइनस 45,000 बराबर 20,000 प्लस पी। और जब पी को हम इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे तो पी हमारा आएगा 16,000। इस समीकरण को हम मार्जिनल कॉस्ट के समीकरण मान करके करते हुए जैसा वो दिया गया है वैसे करते हैं तो हमें ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लेकिन अगर अब हम इसे समीकरण को सीधा ही सोल्व करके लिख दें, जैसे कि S अगर हमें निकालना है तो S बराबर हम क्या करेंगे, F प्लस
P प्लस S, सीधा ही निकाल देंगे इसमें, तो S हमारा 50,000 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे केस के अंदर F निकालना है, तो F निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S माइनस V माइनस P, अगर हम निकालेंगे S माइनस V माइनस P बराबर F अगर हम करते हैं तो सीधा ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और 15,000 आ जाएगा। मतलब समीकरण को दाएं बाएं करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अगर हम ऐसे ही निकालते हैं अपना तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ऐसे ही सेम आगे अगर हमें सेल्स निकालनी है, हमें प्रॉफिट निकालना है, तो जो चीज़ हमें निकालनी है वो आप एक साइड में ले आएँ, या तो राइट हैंड में ले आएँ या लेफ्ट हैंड में ले आएँ, और उसके बाद में अपनी पूरी समीकरण को सॉल्व कर लें। आशा है आपको ये अंशदान समझ में आया होगा और ऐसे ही आप अपने आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे।